कैसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है डरी हुई औरत। मेरे परिचित की पत्नी बहुत परेशान है। वो बता रही थी कि उनके कान का एक बूंदा कहीं गिर गया है। बहुत महंगा नहीं था, पर पति से उन्हें बहुत डर लग रहा है। वो कह रही थी कि उन्हें पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होंगे। परिचित की पत्नी ने मुझसे पूछा कि संजय जी, मैं क्या करूं? मैं अभी सोच ही रहा हूं कि क्या जवाब दूं, पर मुझे याद आया कि कुछ समय पहले मैंने आपको डरी हुई औरत की कहानी सुनाई थी। वो डरी हुई औरत कोई भी हो सकती है, मेरी पत्नी भी। कहानी ऐसे थी। मेरी पत्नी कल नींद से बहुत घबरा कर उठी। मैंने पूछा कि तुम इतनी घबराई क्यों हो? क्या कोई सपना देखा? आंखों को मलते हुए वो उठकर बैठ गई और कहने लगी कि बड़ा अजीब सपना देख रही थी। मैंने देखा कि मैं गाड़ी चलाकर कहीं गई हूँ और वहाँ जाकर ये भूल गई हूँ कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी की है। वो बता रही थी कि अजीब सा सपना था। सपने में लगा कि मम्मी के घर चली जाती हूँ, पर याद आया कि जैसे ही पापा को पता चलेगा मैं अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करके भूल गई हूँ तो मुझे वो बहुत डांटेंगे। फिर लगा कि अपने घर आ जाती हूँ, पर पता नहीं क्यों तुमसे भी डर लग रहा था। सपने में लग रहा था कि तुम भी डांटोगे। मैं तो डांट के डर से घर ही नहीं आना चाह रही थी। थैंक गॉड ये सपना था। बहुत घबराहट हो रही थी। नींद खुलने पर सांस लौटी है। मैंने पत्नी की पूरी बात सुनी। फिर समझाने वाले अंदाज में मैंने उससे कहा कि अगर सचमुच में कभी कहीं गाड़ी तुम भूल जाओ, कहीं गाड़ी खो जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, उससे पैसे मिल जाएंगे और दोबारा गाड़ी खरीद लोगी। जो चीज़ हम पैसे से खरीद सकते हैं उसके कहीं खो जाने पर इतना नहीं घबराना चाहिए। मुझे यकीन था कि मेरी बातों से पत्नी को थोड़ी राहत मिलेगी। वो खुश हो भी गई, लेकिन उसने आगे जो बात कही उससे मैं भीतर तक परेशान हो गया। उसने कहा कि संजय, गाड़ी के बारे में तो मुझे पता था कि देर सवेर मिल ही जाएगी। तुम्हारे इतने पुलिस वाले दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे। वैसे भी गाड़ी कहीं खोई नहीं थी, मैं ही भूल गई थी कि गाड़ी मैंने कहाँ पार्क की है। मुझे भूलने का भी उतना डर नहीं था। मैं नींद में भी जानती थी कि तुम उसका पता लगवा लोगे। बस मुझे डांट से डर लग रहा था, पापा से और तुमसे। पापा से? वो कहाँ हैं अब? उसने कहा हाँ, पर सपने में डर रही थी। एक बार बहुत पहले लिपस्टिक लगाने पर पापा ने डांटा था, बस। मेरी पत्नी के पिताजी अभी संसार में नहीं हैं, पर सपने में भी मेरी पत्नी अपने पिताजी से डर रही थी। पत्नी के इसी कहे पर मैं परेशान था। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी से कभी बाती नहीं हुई, कभी रूठा रूठी नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब हुआ है, पर उसके मन में यह बात बैठी है कि मैं उसे डांटता हूँ या डांट सकता हूँ, तो ये मेरे लिए परेशानी वाली बात थी। मेरी पत्नी मेरी हम उम्र है। अगर हमारी शादी नहीं हुई होती और हम दोनों सिर्फ दोस्त होते तो क्या वो मुझसे कभी डरती? क्या उसे कभी इस बात की घबराहट होती कि संजय सिन्हा उसे डांटेंगे? हम अपने दोस्तों से डांट कर नहीं बात करते, फिर पत्नी से क्यों? उसके मन में पतित्व का खौफ क्यों है? मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। बहुत देर तक सोचता रहा। मेरी पत्नी दिल्ली की रहने वाली है, उसकी शिक्षा मुझसे बहुत बेहतर हुई है, फिर भी वो पापा और पति से सपने में डरती है। क्यों? मर्दों ने बहुत मेहनत से खुद को औरत का मालिक बनाया है। इसके लिए उसने उसके अस्तित्व को ही मिटाने की बहुत गहरी चाल चली है। उसके मन में डर की खेती कर दी है। दिमाग में बैठा दिया है कि तुम कमज़ोर हो, तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, तुम्हारा रक्षक एक मर्द होगा, तुम्हें मर्द से डर कर रहना चाहिए। तुम लिपस्टिक लगाओगी तो मर्द से पूछकर, मर्द का तुम पर औपचारिक अधिकार है। माँ का क्या है? वो तो खुद औरत है। वो बहुत बार तुम्हारी आज़ादी में अपनी आज़ादी तलाशती है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। एक औरत को डरा कर हमने रखा है। हमने क्या, उसके पिता, भाई, पति ने सबने मिलकर उसे डरा कर रखा है। वो कहीं तैयार होकर जाएगी ये उसकी मर्ज़ी पर नहीं। वो कहीं गाड़ी पार करके भूल जाएगी तो उसे गाड़ी खोने से अधिक डांट पड़ने का डर है। बहुत होशियारी से मर्द ने औरतों के मन में ये डर बिठा दिया है, उसे डर का शिकार बना लिया है। और सबसे बुरी बात यह है कि संजय सिन्हा भी मर्दानगी के उस भय से
अपनी पत्नी को मुक्ति नहीं दिला पाए हैं। वो नींद में भी डर कर उठती है। ये सोचती है कि कहीं उसका हम उम्र पति उसे डांटेगा तो नहीं। डर रातों रात जन्म नहीं लेते। इसके लिए मर्दों ने लंबा निवेश किया है, भय का निवेश। पत्नी के सपने के बाद मैं खुद को दोषी मान रहा हूँ। दोषी हूँ औरत के मन में हजारों साल से डर की खेती करने का। दोषी हूँ उसे सपने में भी डराने का। अभी सोच नहीं पाया हूँ कि परिचित की पत्नी से क्या कहूँ। सोच रहा हूँ क्या। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।